साथियों नमस्कार। कृषि बाजार भरतपुर से मैं हरपाल सिंह। साथियों जैसे जैसे सरसों की स्थितियां बनती जा रही हैं कि यानी कि अराइवलों का जो दौर है वो काफ़ी घट करके नीचे की स्थिति में आ गया है। नीचे के स्तर में 60 लाख कट्टों की अराइवल पूरे देश भर के अंदर देखी गई थी, जबकि कल जो है थोड़ी सी आवकें 75,000 कट्टे बढ़ करके 7.25 लाख कट्टों तक की अराइवल पूरे देश भर की मंडियों में हुई है। साथियों क्लोजिंग का समय चल रहा है और क्लोजिंग की स्थितियों को देखते हुए आगामी दौर के अंदर लगता है कि अभी जो सरसों के अंदर दबाव की स्थिति है वो क्लोजिंग समय तक बराबर निश्चित रूप से इसमें बनी रहेगी। यानी कि अभी जो हालात चल रहे हैं कि बाजार को सुबह गिराया जाता है और शाम को बाजार को रिकवर कर दिया जाता है, ऐसे हालात अभी इसमें बने रहने की संभावना 31 यानी कि 1 अप्रैल तक बिल्कुल बनी रह सकती है। साथियों जिस प्रकार से आज प्लांटों में सरसों के भावों में जो उठाव की स्थितियां देखने को मिली है, यानी कि जो 5250 रुपये प्लांट गोयल चले गए थे वो आज 5350 रुपये यानी कि 100 रुपये तक की तेजी गोयल में और 125 रुपये तक की तेजी मई एडिबल में आ चुकी है। लेकिन उसके विपरीत साथियों मंडियों में जो भरतपुर मंडी कल 5002 रुपये थी, आज 19 रुपये बढ़कर के 5021 रुपये बोली जा रही है। साथियों सरसों खल में भी 25 रुपये का इजाफा हुआ है और सरसों तेलों में भी मतलब 1-1.5 रुपये के थोड़े सुधार मामूली हुए हैं, जिसके चलते जो असर सरसों का मंडियों के अंदर आना चाहिए था, यानी कि जो सरसों के भाव बढ़ने चाहिए थे मंडियों में, वो उसके बनस्पत काफ़ी नीचे चल रहे हैं, यानी कि कमजोर बने हुए हैं और ये दौर अभी 1 अप्रैल तक जारी रह सकता है। साथियों 1 अप्रैल के बाद में 2 अप्रैल से बाजारों में सुचारू रूप से व्यापार होगा, तभी स्थितियां स्पष्ट होंगी कि आगामी दौर के अंदर सरसों के अंदर क्या स्थितियां बनेंगी और सरसों किस मुकाम की ओर जाएगी। साथियों वैसे तो सरसों के अंदर मंदी का गेम खूब खेला गया, लेकिन फिर भी सरसों को उस हिसाब से यानी कि पिछले साल की तुलना जैसे की जा रही थी उस हिसाब से आज मद्दा इसमें नहीं बना पाए। लेकिन साथियों इसका जो बॉटम है, जैसा कि हम पहले से कहते रहे कि सरसों का बॉटम निचला स्तर आ चुका है और ये लेवाली का समय है। आगामी दौर में जाकर के ये माल होल्ड करके चलने में ही समझदारी है। आगामी अगर बिकवाली करते हो तो साथियों आगे चल करके नुकसान की स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। हाँ 15 अप्रैल के शिपमेंट की जरूर चर्चा हो रही है, लेकिन साथियों पोर्टों पर जो माल की स्थिति एडिबल ऑयल की बनी हुई है वो काफ़ी शॉर्टेज स्थिति में वो माल आएगा और वो हाथों हाथ फूक जाएगा, उसका असर बाजारों में इतना बड़ा देखने को नहीं मिल सकता। हाँ साथियों इतना जरूर है कि जैसा हम कहते रहे कि सरसों के अंदर निश्चित रूप से 300 से 400 रुपये का एक जो गेम चल रहा है वो इसमें जरूर देखने को मिलेगा। वो भी सरकारी खरीद की स्थितियां स्पष्ट होने के बाद में इसमें निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। साथियों अभी बड़ी तेजी की कोई गुंजाइश नहीं है। जून तक हालात ऐसी प्रकार से चलेंगे जब तक सरकार की नया गठन नहीं होगा, उसके बाद ही कमोडिटी बाजार में किसी प्रकार की रूपरेखाएं देखने को मिलेंगी। लेकिन साथियों इतना तय है कि अब सरसों के अंदर से मध्य की संभावनाएं समाप्त हो चुकी हैं और आगामी दौर में निश्चित रूप से अच्छी उठापटक देखने को मिलेगी। हर घटे भाव में माल लेना चाहिए और ऊपर के भाव में मुनाफा वसूली करने में ही समझदारी है। साथियों बड़े ग्रेड जो आगामी दौर हैं वो तो जून के बाद शुरू होंगे, लेकिन इस प्रकार की जो ट्रेडिंग है उठापटक की उसमें व्यापार करते रहना चाहिए, जिसके चलते हम आगामी दौर के अंदर सरसों में अच्छी स्थितियां देखने को मिल सके। साथियों लाइक सब्सक्राइब शेयर के लिए हमारा स्टाफ कहता रहता है, आप भी कहते हो, तो साथियों आज आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों आपको हमारी वीडियो कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए कृषि बाजार की ओर से आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।